हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, जैव हथियार के रूप में उपयोग नहीं होता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस, बॉट्युलिनम टॉक्सिन, बैसिलस thuringiensis, विषाक्त स्मॉल पॉक्स। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो संबंधित है, यह जैव हथियार से संबंधित है। जैव हथियार यानी किसी भी सजीव को यानी किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने के लिए जब जैविक चीजों जैसे हम बात करेंगे कुछ जीवाणु, विषाणु या अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव इत्यादि का प्रयोग करके और इनको हथियार के रूप में प्रयोग करके, जैसे इसको हम कह सकते हैं अनैतिक तरीके से, अनैतिक रूप से उपयोग कर समस्या उत्पन्न करना ही बोलते हैं हम जैविक हथियार का प्रयोग करना। तो अगर हम बात करें इनमें कि किसका उपयोग नहीं होता है, तो अगर हम बात करें बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में जानते हैं हम। इसके द्वारा एंथ्रेक्स उत्पन्न किया जाता है, या एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है जिसके कारण एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है। इसलिए इसका तो उपयोग होता है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। बोtulinum टॉक्सिन, अगर हम बात करें बोtulinum टॉक्सिन की, तो इसके वजह से होता है खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता यानी एक प्रकार का सूक्ष्मजीव जिसके वजह से खाद्य विषाक्तता होता है। तो अगर हम बात करें बाटुलिनम टॉक्सिन, तो ये भी गलत है क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है जैव हथियार के रूप में। बैसिलस thuringiensis विषाक्त, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो विषाक्त लिखा हुआ है, यानी बैसिलस thuringiensis एक प्रकार का जीवाणु है जिसके विष के प्रयोग करके पौधों में क्या बढ़ाते हैं, पौधों में प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं, प्रतिरोधकता। और इसका अगर बात करें जैव हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करें तो ये इसके कारण भी नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।